हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे बाय नेपोलियन हिल। तो लाइफ में अगर आप बड़ी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आप काम कर रहे हैं ना, उसमें अपना 100% एफर्ट दीजिए, ठीक है। अपने आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, आप उसे परफेक्शन से कीजिए, ठीक है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जिस भी काम को आप कर रहे हैं ना, वो 100% एफर्ट्स के परफेक्शन के साथ कीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ भी अपने आप आपको कल को रिजल्ट देगी देगी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वो कौन से इंडियन अमेरिकन है जिन्हें अभी अपॉइंट किया गया है टू अमेरिकन एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल, ठीक है। तो वो है आपके राजा जी चारी, ठीक है। ये इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है राजा जी चारी, और अभी इन्हें नॉमिनेट कर दिया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल इन द अमेरिकन एयरफोर्स, ठीक है। इट इज़ अ यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स 1 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक, ठीक है। और चारी इज नाउ इस टाइम अभी ये कमांडर एंड एस्ट्रोनॉट फॉर द क्रू 3 एट द नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जॉनसन स्पेस सेंटर इन टेक्सास में है अभी। बट अभी इन्हें नॉमिनेट कर दिया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं। हाउ मैनी पीपल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्म विभूषण अवार्ड 2023। तो पद्म विभूषण अवार्ड के लिए 6 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। हम इन अवार्ड्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा। इसमें से देखिए, टोटल 106 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है, और 91 पद्म श्रीज है, और टोटल 106 अवार्ड्स है, ठीक है। अब देखिए, जो पद्मा अवार्ड्स है ना, वो इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। जो कि पीस टाइम पे दिए जाते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री आर कन्फर इन दी 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। सबसे पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। ये 3 अवार्ड है, ठीक है। और जो ये अवार्ड दिए जाते हैं, द अवार्ड्स आर गिवन टू वेरियस डिसिप्लिन फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी लाइक आर्ट्स, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस एक्सेट्रा। इन सब वेरियस फील्ड में दिए जाते हैं, ठीक है। पद्म भूषण जो अवार्ड है ना, वो दिया जाता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस, ठीक है। आप वर्ड ध्यान रखिए, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण। तभी बहुत कम लोगों को मिलता है, इसलिए 6 लोगों को मिला इस बार। पद्म भूषण आपका मिलता है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, ठीक है। ये सिर्फ डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए मिलता है, और ये इस बार 9 लोगों को मिला है। और पद्म श्री मिलता है आपको, आपने डिस्टिंग्विश सर्विस करी है किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो ये 91 लोगों को मिला है, तो टोटल 106 अवार्ड हो गए, ठीक है। जो ये अवार्ड है ना, ये दिए जाते हैं बाई प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एट द फंक्शन विच आर हेल्ड एट कहाँ दिए जाते हैं, राष्ट्रपति भवन में। यूजली मार्च से अप्रैल के बीच में दिए जाते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ नॉमिनेशन बताया गया है, अनाउंस हुए हैं कि किसे किसे मिलेंगे, बट जो भी ऑफिशियली मिलेंगे वो मार्च या अप्रैल में मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने पूरी लिस्ट भी लगा दी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आपके पहले पद्म विभूषण अवार्ड्स हैं ये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, 6 लोग हैं, और हो सकता है इनसे क्वेश्चन बन जाए। श्री बाला कृष्णा दोषी, ठीक है। तो इन्हें मिला है, ठीक है। तो इन्हें कौन सी उसमें मिला है, इन्हें मिला आर्किटेक्ट की फील्ड में। और ये कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट से है, ये है गुजरात से। फिर है श्री जाकिर हुसैन, इन्हें आर्ट के लिए मिला है, और ये कहाँ से है, ये महाराष्ट्र से। श्री SM कृष्णा, इन्हें मिला है पब्लिक अफेयर के लिए, ये है कर्नाटका से, ठीक है। श्री दिलीप मैनोवियस, ठीक है, इन्हें मिला है मेडिसिन के लिए, और ये है वेस्ट बंगाल से। इसके बाद श्रीनिवास वर्धन, इन्हें मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और ये कहाँ से है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है ये, ठीक है। श्री मुलायम सिंह यादव, ठीक है, आपको पता है पॉलिटिशियन थे, इन्हें मिला है पब्लिक अफेयर के लिए, और ये थे उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो ये 6 लोगों को मिला है अवार्ड, तो ये इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये पद्म भूषण अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 9 बंदों को मिला है, बट मुझे नहीं लगता इससे आएगा, लेकिन हाँ, पद्म विभूषण से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये 6 लोगों को मिला है, तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस। और आप चाहे तो इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ठीक है। वैसे मुझे लगा नहीं कि ये आएगा, बट मैंने फिर भी स्लाइड में डाल दिया था ये, ठीक है।
अब बढ़ते हैं, चलो आगे। ठीक है, ये अवार्ड्स हैं कुछ। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है कि जो 29 जनवरी 2023 को बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी हुई, उसमें कितने ड्रोन ने मतलब परफॉर्म किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3500, 3500 ड्रोन्स ने लाइट अप कर दिया दिल्ली स्काई फॉर बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी एट रायसेना हिल्स दैट टेक प्लेस 3 डे आफ्टर द रिपब्लिक डे। तो हर साल बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी आपके 26 जनवरी के 3 दिन बाद होती है, मतलब कि हर साल 29 जनवरी को बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी होती है। ठीक है, और इस सेरेमनी के टाइम इट विल डिपिक्ट द सक्सेस ऑफ, और शो किए गए स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है, टेक्नोलॉजी पावर ऑफ द कंट्री यूथ एंड पेव द वे ऑफ द फ्यूचर पाथ ब्रेकिंग ट्रेंड्स। ठीक है, और ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया था बाई बोट लैब डायनेमिक्स ने। ठीक है, और पहली बार 3D एनामोर्फिक प्रोजेक्शन करी गई विल बी ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी ऑन द फेसेड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक। ठीक है, और इस बार जो इंडिया ट्यून बेस्ड ऑन क्लासिकल रागा विल बी प्ले ड्यूरिंग दिस सेरेमनी। ठीक है, 29 एपिसेटिंग एंड फुट टेपिंग इंडियन ट्यून्स प्ले करी गई। ठीक है, जो पे और प्ले किसने करी, इंडियन आर्मी के बैंड ने, एयरफोर्स के बैंड ने, ठीक है, और स्टेट पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बैंड में। ठीक है, और जब ये इवेंट एंड हुआ ना, तो जो सबसे पॉपुलर ट्यून है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उससे ये इवेंट एंड हुआ है। तो नो डाउट सारे जहां से अच्छा अगर है कुछ तो वो हिंदुस्तान ही है हमारा। ठीक है गाइस, आई थिंक आप भी एग्री करेंगे। ठीक है, उससे बेटर और कुछ है ही नहीं। ठीक है, इंडिया से बेटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की हिस्ट्री के बारे में बताऊँ आपको, तो ये स्टार्ट करी गई थी 1950 में, जब भारत आज़ाद हो चुका था, और पहली बार एलिजाबेथ जो क्वीन है इंग्लैंड की, और प्रिंस फिलिप ने विजिट किया था इंडिया को फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। तो तब से शुरू करी गई थी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। और ये आइडिया किसका था बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का, ये था मेजर G.A. रॉबर्ट का एक आइडिया था। ठीक है, जो कि ऑफिसर थे ग्रेनेडियर रेजिमेंट के, विच इज़ एन इन्फेंट्री रेजिमेंट इन द आर्मी। ठीक है, तो इनका इन्होंने कंसीव कर दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि मतलब कि एलिजाबेथ टू और प्रिंस फिलिप आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी मतलब बहुत ब्यूटीफुल इवेंट होता है। ठीक है, शायद आपने देखा होगा, आप में से बहुत लोगों ने बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। ठीक है, और ये देख सकते हैं ये प्रोजेक्शन करी गई थी जैसे G20 की। ठीक है, और भी काफ़ी सारी ऐसे ऐसी, ठीक है, काफ़ी चीज़ें थी। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट इन विच एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा। तो आपको पता ही कि हाल ही में परीक्षा पे चर्चा हुई है, तो आपको बताना है ये कौन सा एडिशन था परीक्षा पे चर्चा का। तो ये 6th एडिशन था। ठीक है, इसमें 38 लाख स्कूल स्टूडेंट थे और फैकल्टी फ्रॉम 150 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था 6th एडिशन ऑफ द परीक्षा पे चर्चा। ठीक है, और 400 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और पार्टिसिपेंट ने कम से कम 20 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी से फॉर गाइडेंस। किस लिए, फैमिली प्रेशर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन, हाउ टू स्टे हेल्दी एंड फिट, ऐसे इन सब टॉपिक से रिलेटेड 20 लाख क्वेश्चन पूछे गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। ऑब्वियसली लिमिटेड क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, इतने पॉसिबल नहीं है, बट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और प्रोग्राम कहाँ पे हुआ था, ये हुआ तालकोत्रा स्टेडियम इन न्यू दिल्ली में, ये हुआ था प्रोग्राम आपका। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं परीक्षा पे चर्चा 2023। ठीक है, 6th एडिशन था ये। विच वन लॉन्च निधि आपकी निकट 2.0 प्रोग्राम। तो निधि आपकी निकट 2.0 प्रोग्राम आपका रिलीज किया है EPFO ने। ठीक है, और EPFO की फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया मासिव, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच सके ये आउटरीच प्रोग्राम इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री थ्रू अ रिवैम्प निधि आपकी निकट प्रोग्राम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आउटरीच इस प्रोग्राम का एम है ताकि स्ट्रेंथ किया जाए रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर को। ठीक है, और एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू रीच ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री ऑन द सेम डे। ठीक है, मतलब हर मंथ पहुंच सके 27th ऑफ एवरी मंथ। EPFO ऑर्गेनाइज कैंप इन 685 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, और ये प्रोग्राम को ई लॉन्च किया गया है। ठीक है, बाई दी आत्री ओझा, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के फ्रॉम द EPFO। ठीक है, हेडक्वार्टर्स। ठीक है गाइस, तो इतना ध्यान रखेंगे आप। निधि आपकी निकट 2.0 प्रोग्राम। ठीक है, आपको बताना है कि किसने MOU साइन किया है विद साइमंस हेल्थनियर्स के साथ ऑन इंडिया MRI टेक्नोलॉजी एंड एडवांसिंग हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक असेस इन इंडिया। तो समीर ने किया है, समीर किसी बंदे का नाम नहीं है। ठीक है, ठीक है, समीर
इंडिया प्रीमियर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर आता है। तो इसने साइन किया है एमओयू विद साइमंस हेल्थनियर दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इम्प्रूव एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर एडवांसिंग हेल्थ केयर एंड डायग्नोसिस इन इंडिया इन बेंगलुरु। ठीक है, इट विल टेक अवेलेबल, ये इस एमयू की हेल्प से दोनों मिलकर लो कॉस्ट एमआरआईज बनाएंगे। अब एमआरआई की फुल फॉर्म तो पता ही होगी ना आपको, मैग्नेटिक रेनोसेंस इमेजिंग एंड लीनियर एक्सेलरेशन, जिसे लाइनैक कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताइए कि एमआरआई काफ़ी कॉस्टली होते हैं इस टाइम अगर आप जाते हैं तो मतलब लो कॉस्ट, उसे बिल्कुल लो कॉस्ट पे लाया जाएगा। तो ये इसका इनिशिएटिव है, ठीक है, इन दोनों का मिलके। ठीक है, और समीर की फुल फॉर्म क्या है? तो समीर की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है और स्पेशलाइज है ये आरएफ माइक्रोवेव रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, तो अब ये मिलके लो कॉस्ट एमआरआई बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एमओयू साइन हो रहा है। ठीक है, खादी फेस्ट 2023 इनोग्रेट हुआ है KYC के हेडक्वार्टर में। तो आपको बताना है KYC के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। ठीक है, तो KYC के हेडक्वार्टर्स हैं आपके मुंबई में। ठीक है, श्री मनोज कुमार जो कि चेयरमैन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, KYC की फुल फॉर्म होती है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, उन्होंने इनोग्रेट किया खादी फेस्ट 23। ठीक है, जो कि जनवरी 27 से Feb 24 तक चलने वाला है। कहाँ? KYC हेडक्वार्टर इन मुंबई। और श्री विनीत कुमार क्या है इस टाइम CEO हैं KYC के, और चेयरमैन कौन है? मनोज कुमार। तो ध्यान रखिएगा दोनों बातें, ये आप देख सकते हैं। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है कौन सा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर मैक्सिमाइज सीट यूटिलाइजेशन, ताकि सीट्स फुली यूटिलाइज हो सके, कोई सीट्स खाली वगैरह ना जाए। तो इसके लिए इंडियन रेलवे ने यूज़ किया है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्राम है। इंडियन रेलवे हैज़ सक्सेसफुली concluded the trial of artificial intelligence program to build the fix and less problem of waiting list। ठीक है, तो इंडियन रेलवे ने अभी इंट्रोड्यूस किया आइडियल ट्रेन प्रोफाइल, ताकि ये मैक्सिमाइज कर सके अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन इन दी रिजर्व मेल एक्सप्रेस ट्रेन बाई रेगुलरली एनालाइजिंग द डिमांड पैटर्न ऑफ एवरी सिंगल ट्रेन। ठीक है, क्योंकि हर रूट्स के लिए सीट्स की डिमांड्स वगैरह अलग रहती है। तो अभी AI के हेल्प से ये जो आइडियल ट्रेन प्रोफाइल है ये हेल्प करेगी, ताकि वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके अपनी सीट्स की और रेवेन्यू भी बढ़ सके। ठीक है उनका। इसके अलावा जो AI मॉड्यूल है ना, ये डेवलप किया है इंडियन रेलवे की टीम थी, जो जिसे लैड कर रहे थे आर गोपालकृष्ण ऑफ द सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो इंडियन रेलवे की टीम थी जिसने ये बनाया है। ठीक है, एंड द मॉड्यूल इज कम्प्लीटेड आफ्टर एन एक्सटेंसिव एफर्ट बाय द टीम फॉर ओवर 2 years। ठीक है, जो आइडियल ट्रेन प्रोफाइल है ना, ये इज़ दी सीट कैपेसिटी ऑप्टिमाइजेशन डिसीजन सपोर्ट। ठीक है, ये मतलब सीट्स वगैरह मतलब जितनी भी है फुल्ली यूटिलाइज हो सके, कोई खाली ना जाए, उसलिए ये विच इज़ डन बिकॉज द नंबर ऑफ टिकट क्लास कॉम्बिनेशन ऑन ए सिंगल ट्रेन जर्नी कैन एक्सीड 5000। ठीक है, AI program will also help zonal railway to conduct the periodic review of the train quotas to address the changing demand mix on the account of holidays। ठीक है, आपको बताइए कि जब कोई फेस्टिवल आता है, हॉलीडेज आता है, तो डिमांड्स फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, अभी ये जो प्रोग्राम मैंने पायलट बेसिस पे चला है 7 जोनल रेलवे, कहाँ पे? ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न, साउथ सेंट्रल, वेस्टर्न एंड वेस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, और 200 ट्रेन में अभी ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, पायलट बेसिस पे। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? आइडल ट्रेन प्रोफाइल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि जो डबल मिक्स डबल था, ठीक है, उसमें लूजा स्टेफनी और रफेल माटोस ने ये चैंपियनशिप जीत लिया 2023 की, ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल जीत लिया है। ठीक है, तो आपको बताना है ये दोनों प्लेयर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों आपके ब्राज़ील से हैं। ठीक है, ब्राज़ीलियन डुओ ऑफ ल्यूसा स्टेफनी एंड रफेल माटोस आर द फर्स्ट चैंपियन एट द 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, इन्होंने मिक्स डबल का टाइटल जीत लिया और इन्होंने सानिया मिर्ज़ा और रोहन बोपन्ना को हरा के ये टाइटल जीत लिया। ठीक है, तो ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया, और करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ये वो प्लेयर हैं, ठीक है, दोनों, ये आप देख सकते हैं, राफेल और स्टेफनी। ठीक है, US military operation has killed Bilal a Sudani in the special operation in Somalia. He is associated with, तो ये मतलब एक टेररिस्ट था बिलाल अल सुदानी। ठीक है, तो इसे US ने मिलिट्री ऑपरेशन में मार गिराया है। तो और ये ऑपरेशन कहाँ हुए थे? ये सोमालिया में हुए थे।
आपको बताना है कि कौन से ये एसोसिएटेड था, ये था ISIS से एसोसिएटेड, ठीक है। ISIS का मतलब है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है, जिसे कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट भी कहा जाता है, बट ISIS का मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है। तो जो US के सेक्रेटरी हैं ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने स्टेटमेंट में बताया कि मतलब ऑर्डर था फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द USA दैट मिलिट्री कंडक्ट एंड असोल्ट ऑपरेशन इन नॉर्दर्न सोमालिया में ये कंडक्ट कराया गया, और वहाँ पे बाकी भी मतलब मेंबर ISIS के मारे गए, साथ में जो ये टॉप लीडर था इनका बिलाल अल सुदानी, ये भी मारा गया, ठीक है। US प्रेसिडेंट ऑथराइज द स्ट्राइक अर्लियर द वीक आफ्टर कंसल्टिंग विद टॉप डिफेंस इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया इवेंट कमेमोरेटिंग 1111th एनिवर्सरी ऑफ द लॉर्ड देव नारायण इनकारकेशन इन, आपको बताना है। तो लॉर्ड जो देव नारायण है, ठीक है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी एड्रेस किया, तो ये कहाँ पे हुआ इवेंट, ये आपका हुआ है राजस्थान में, ठीक है। मिस्टर मोदी हैज़ एड्रेसिंग द सेरेमनी कमेमोरेटिंग 1111th अवतारण महोत्सव था ये ऑफ लॉर्ड देवनारायण, ठीक है, एट अ प्लेस कॉल्ड मालसरी डूंगरी इन भिलवाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये यहाँ पे वो इवेंट हुआ है ये, ठीक है। आपने आई होप आपने पढ़ा ही होगा लॉर्ड देवनारायण के बारे में, ठीक है। तो ये अवतारण महोत्सव था, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, और ये राजस्थान में हुआ है भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में गाइस, तब तक टेक केयर।